हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो आज की वीडियो देख लेगा ना, उसे कभी मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी। उसे किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि मैं मैथ्स में आगे चल के क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि मैं हर एक तरीके की कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। जो बिगनर है या जो सेकंड और थर्ड टाइम अपीयर हो रहा है, या फिर जो मैथ्स के साथ कंफर्टेबल है या जो नहीं है कंफर्टेबल, या फिर जिसको सिर्फ अपनी रैंक बढ़ानी है, हर एक तरीके की कैटेगरी में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और दोस्तों, एक एस्पिरेंट के टाइम की कीमत मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज से गुजर चुकी हूँ। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप या तो 2x पे वीडियो देख लेना, या फिर जब आपकी कैटेगरी का डिस्कशन हो आप वो चीज अच्छे से देख लेना। बाकी की आप स्किप कर सकते हो वीडियो, मुझे कोई इशू नहीं है। और आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी करी होगी कि मेरी वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। आई थिंक 3 से 4 मिनट की मेरी एक वीडियो होती है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वो भी मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया कि आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट होगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों मुद्दे पर आते हैं, काम की बात स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना कैटेगराइज कर लिया बच्चों को। तो सबसे पहले जो मैंने कैटेगरी बनाई है वो बनाई है बिगनर्स की, और आई थिंक वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो बिगनर बच्चे को ही आती है। जो एक बार तैयारी में आ जाता है वो तो समझ जाता है चीजों को धीरे धीरे। तो बिगनर में भी मैंने 2 कैटेगरी बनाई है। एक तो वो बच्चे जो मैथ्स के साथ कंफर्टेबल हैं, एक वो बच्चे जो मैथ्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर वो बच्चे जो अपना सिलेबस कर चुके हैं, या फिर जो बच्चे अभी अपना सिलेबस कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप बिगनर हैं और आप अभी अपना सिलेबस कर रहे हैं, तो आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आप तब मैथ्स का जो टॉपिक कर रहे हो उसके आपको आपके कंसाइज नोट्स बनाते हुए चलने हैं, फॉर्मूलाज लिखते हुए चलने हैं, ताकि आप उनको रिवाइज कर सको। अब जैसे आपने परसेंटेज वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो आपको 2 शिफ्ट में पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अगर आपका सिलेबस अभी भी नहीं हुआ, इट मीन्स आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तो इससे आपको क्या करना है कि आपको 2 शिफ्ट में पढ़ाई करनी है। एक शिफ्ट में आपको अपना अपना सिलेबस करते हुए चलना है, और दूसरे शिफ्ट में जो आपके टॉपिक्स हो गए हैं वो आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने हैं। और प्रीवियस ईयर भी कैसे प्रैक्टिस करने हैं आपको, जैसे 2023 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, और सबसे पहले आपको सीजीएल खत्म करना है। सीजीएल से फिर 2022 का 23 मतलब 22 का कर लिया, फिर 21 पे गए, फिर 20 पे गए। इस तरीके से आपको करना है। और 2017 के बाद के मेंस आपको सारे कंप्लीट करने हैं। किसी भी तरीके का पेपर आएगा आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इतना कर लेंगे तो। और साथ में अपने नोट्स रिवाइज करते चलिए। अब जैसे कि आप जो बैच ले रहे हैं, मान लीजिए टीचर से कोई 1-2 चीज स्किप हो गई और आपको प्रीवियस ईयर में वो टॉपिक देखने को मिल गया, कोई नया फॉर्मूला देखने को मिल गया, तो आप क्या करिए, आप उसको भी लिख लीजिए। अब एक और चीज, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि जो जैसे भाई बुक्स है प्रीवियस ईयर की, उनमें कई बार सॉल्यूशन थोड़े ठीक नहीं दिए हुए थे, बिगनर बच्चे को समझ में नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से लेके नहीं बैठना उसको बहुत देर तक, उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है किसी क्वेश्चन में। अगर आप अटक गए हैं तो सीधा यूट्यूब पे अपनी शिफ्ट डालो, अपनी डेट डालो कि भाई कौन सी दिन की और कौन सी थी, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है, सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको भर भर के खूब अच्छे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। अब इसमें भी मैंने 2 कैटेगरी करी है कि कंफर्टेबल विद मैथ्स और नॉट कंफर्टेबल विद मैथ्स। अगर आप कंफर्टेबल है मैथ्स के साथ तो बिल्कुल ये आप करते जाइए, आपकी नैया पार लग जाएगी। अगर अभी आपके 4 टॉपिक भी हुए हैं, 5 टॉपिक भी हुए हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी उनकी आती है जो बच्चे मैथ्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। आप क्या करें, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगी, आपको 25 के 25 क्वेश्चन टारगेट नहीं करने, आपको 25 में से वो 22 क्वेश्चन टारगेट करने हैं जो आसान है, जो हर एक बच्चा कर सकता है। तो आप पहले इजी चीजों पर फोकस करिए। अगर कोई टफ क्वेश्चन आपको दिखता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो छोड़ दीजिए उसको, उसके लिए परेशान मत होइए। पहले अपनी इजी चीजों को कवर करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो पहले, जो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि परसेंटेज सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलो मैं आपको सीरीज भी बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले परसेंटेज खत्म करो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करो। ये 2 टॉपिक करते मैथ्स में आपकी कमांड हो जाएगी अर्थमेटिक में। उसके बाद आप कुछ करो, CISI करो, कुछ करो, ये 2 टॉपिक सबसे पहले खत्म करो। दूसरा, एडवांस में सबसे पहले ट्रिगो एंड देन एल्जेब्रा, क्योंकि इसमें से भर भर के आता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आप कोई बैच भी कर रहे हैं, टीचर कोई हाई कंटेंट पढ़ा रहा है, छोड़ दो, इजी चीजों पे फोकस करो अगर आप मैथ्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो। ठीक है, और वही आपको सेम रूटीन फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं, और साथ में क्या करना है आपको,
टॉपिक कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर लगाना है। देखो कुछ चीज़ें, कोई बच्चा हर सब्जेक्ट में बराबर तो नहीं होता, हर बच्चा तो कोई आराम से कर लेता है, किसी को 2 बार करना पड़ता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हीं 2 कैटेगरी में मैं मॉक्स के जो मॉक्स लगा रहे हो आप, उसमें जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो भी बता देती हूँ कि अगर आपके अभी भी 50 में से 25 भी आ रहे हैं तो अभी भी आपके पास 2.5 महीने हैं और पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, और उसके बाद भी आपको मिनिमम 2 से 2.5 महीने मिलेंगे। मतलब अभी आपके पास 5 महीने हैं सिलेक्शन लेने के लिए, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कर जाओगे। अगर अभी भी आपके किसी भी बच्चे के 50 में से 25 भी आ रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी कैटेगरी डिस्कस करते हैं। अब मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 2 से 3 बार पेपर दे चुके हैं, जो अपना बैच भी कर चुके हैं, वो सब कुछ कर लिया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों आप लोगों ने अपना दिमाग नहीं खोला, फिर आप लोगों ने भेड़ चाल चल ली, आप लोगों ने तैयारी तो कर ली, रट लिया चीज़ों को, आपने समझने की कोशिश नहीं करी, कि तभी आप रह जा रहे हो। अब इसमें भी 2 तरीके की कैटेगरी आती है। एक तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो मैं यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड कर दूंगी और वो आज कल में मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।